You guys get familiar with Git and GitHub? Last time we had the session. Anyone? Anyone would like to share their experience? Yes, Himanshu. Would you like to turn on your mic and say? यस सर, अब समझ में आ गया अच्छे से कैसे यूज करना है, कैसे वर्चुअल कंट्रोल सिस्टम काम करते हैं। अच्छी बात पे बनाते हैं। चलो अच्छी बात है। तो पुल रिक्वेस्ट वगैरह करने आ गया? यस सर, सिखाए थे ना। हाँ चलो अच्छी बात है। तो सबको रजिस्टर कर लेना, अपने ब्राउजर पे जाना और सर्च करना हैकटोबरफेस्ट, ठीक है। तो उसमें जो पहला लिंक होगा ना, उस पर जाकर रजिस्टर कर लेना सबको। ये शायद रजिस्ट्रेशन 31 सितंबर तक ही रहेगी, तो सबको जाकर रजिस्टर कर ही लेना। के बाद तुम लोग को और उसी में तुम लोग को ट्रैक्स भी पता चल जाएगा कि 4 पुल रिक्वेस्ट कंप्लीट करने होते हैं सॉर्ट ऑफ। तो अच्छी बात है, ठीक है, बात से अच्छी बात है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ उसमें, तो हम लोग जल्दी से आज आपका वीक 3 का कंटेंट और बाकी चीज़ें शेयर कर देता हूँ। और ऐप सबमिशन के लिए भी आ गए हम लोग गाइडलाइंस, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो फिलहाल मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी। Is my screen visible? Yes, sir. Okay. Over to you, Akash. Okay, Ujjwal. So, hello everyone, welcome to Compose Camp 3. तो आज हम लोग देखेंगे जो वीक 3 का कंटेंट, और आप लोगों को जो है मैंने पिछले वीक बताया था जो वीक ऐप सबमिशन के बारे में। तो ऐप सबमिशन का भी गाइडलाइंस आ गया है। तो ओके उज्जवल, नेक्स्ट स्लाइड दिखाना। ओके नेक्स्ट। तो देखो, ऐप सबमिशन का गाइडलाइंस ये है जो आप लोगों को पहले 4 यूनिट जो हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं अभी तक, जो जैसे कि सेकेंड यूनिट में हम लोग आप लोगों को दिखा रहे हैं जो कैसे जो है ऐड अ बटन करते हैं, और थर्ड यूनिट भी आ रहा है जिसमें आप ऐप बनाना और अच्छे से सीख जाओगे। तो थर्ड यूनिट जैसे ही आ रहा है तो उसको कंप्लीट करिए, और चौथा यूनिट जो है 4 वीक में भी हम लोग देने वाले हैं। तो वीक 4 का भी कंटेंट आप लोगों को पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद आप जो है एलिजिबल हो जाओगे जो ऐप सबमिशन के लिए। तो ये चारों यूनिट को है जो आप लोग कंप्लीट कर लो। उसके बाद हम लोग के कॉलेज से सिर्फ एक ऐप जो है सबमिशन होगा, सिर्फ हम लोग के कॉलेज से। तो उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो देखो, बेसिकली हम लोगों को ऐप किस तरह का बनाना होगा या किस तरह कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए, तो उस पे हम लोग बात करेंगे। तो पहला बात ये हो गया, जो आप जो है ऐप बनाने के लिए कोई भी ऐप आप लोग बना सकते हो। चाहे आप लोग जो है बगल में देख सकते हो तो क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, उसको सॉल्व करना आपके ऐप के द्वारा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट थिंग है जो आप कोई भी ऐप एक कर सकते हो। और हम लोग बेसिकली क्या है, कॉटलिन और ये रिक्वायरमेंट है, ये दोनों जो आप लोगों को होनी चाहिए। जो कॉटलिन के द्वारा लैंग्वेज जो है कॉटलिन होना चाहिए, और जेटपैक कंपोज का टेक्निक का यूज किया हुआ रहना चाहिए। दूसरा बात ये है, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी आप बना सकते हो, जिसमें आप लोग दिखा सकते हो जो रिकॉर्डिंग ऐप, अटेंडेंस रिकॉर्डिंग ऐप कैसे बनाया जाए, या टाइम टेबल ट्रैकिंग कैसे हो। ये सारे यूनिवर्सिटी ट्रांसपोर्टेशन ट्रैकिंग ऐप हो सकता है, या यूनिवर्सिटी नेविगेशन ऐप हो सकता है, या अदर यूनिवर्सिटी डेटाबेस है, ये बना सकते हो। और क्लोन ऐप हो गया, क्लोन ऐप में आप जैसे कि सोशल मीडिया ऐप जैसे हो गया, इसके बना सकते हो। और प्राइवेट या इंडिविजुअल अपना कुछ बना सकते हो, जैसे बिजनेस से रिलेटेड जिम हो गया, या आप कोई भी शॉप का या कोई रेस्टोरेंट का, उस सब का आप बना सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड गुजर। तो यही है जो गाइस ऐप जो है सबमिट करना है, तो उसके लिए फर्स्ट जो है इसमें रहना चाहिए 1 पेज इंट्रो। तो 1 पेज इंट्रो क्या होता है, जो भी ऐप आप बना रहे हो तो अपने गिटहब जो रेपो लिंक्स है उसमें आपको देना पड़ेगा गिटहब में उस ऐप का लिंक्स, और उसका स्क्रीनशॉट आपका रहना चाहिए 1 पेज इंट्रो सबमिशन में। और आपका प्रॉब्लम लिखा हुआ रहना चाहिए, जो मान के चलिए जो आप
यदि कोई ऐसा मेडिटेशन का ऐप बना रहे हैं जिसमें आजकल मेंटल इशू बहुत सारे लोगों को हो रही है, तो आप मान के चलिए जो मेडिटेशन ऐप बना रहे हो, तो उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, प्रॉब्लम क्या इशू है, उसका सॉल्यूशन आप लोग क्या बनाए हो, उसका स्क्रीनशॉट के साथ, उसका फंक्शनैलिटी हो गया। उसके बाद आप जो है एप्लीकेशन लिंक उसका दे सकते हो, फ्यूचर स्कोप दे सकते हो। तो ये सारी चीजें हो गई जो 1 पेज इंट्रो में आप लोगों का होना चाहिए, जो प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन उसका क्या किए हो आप लोग, और उसका फंक्शनैलिटी क्या है। उसके बाद तो जैसे कि मैंने पहले बताया आप लोगों को, जो कॉटलिन प्रीफर लैंग्वेज होना चाहिए, और एटलीस्ट 3 एंड्रॉयड जो है जेटपैक कंपोज का टेक्निक कॉन्सेप्ट होना चाहिए उसमें, ताकि आप एलिजिबल हो सके ऐप सबमिशन में। और जिसका ऐप जितना अच्छा रहेगा तो उसका हम लोग के कॉलेज की तरफ से एक सबमिशन जाएगा। तो ये हो गया ऐप सबमिशन के बारे में। जो जेटपैक्स लाइब्रेरी होना चाहिए, उसमें सिंपल होना चाहिए, उसके इंटरेक्टिव डिजाइन होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हो गई गाइडलाइंस सबमिट ऐप जो आप करोगे, तो इसके बारे में हो गया। ओके उज्जवल, नेक्स्ट स्लाइड। तो वीक 3 का कंटेंट जो है, आप जो है मोर कॉटलिन फंडामेंटल्स हो गया, या बिल्डिंग ए स्क्रोलेबल लिस्ट। जैसे कि आप देखते होगे, जो जब गूगल को खोलते होगे तो स्क्रोलेबल लिस्ट आता होगा, न्यूज आता होगा, आपके इंटरेस्टिंग का चीज आता होगा। तो ये हो गया स्क्रोलेबल लिस्ट का। और ये आप उसके बाद जो है आप एक ब्यूटीफुल ऐप बना सकते हो। ये वीक 3 का 3 कंटेंट है, जिसमें आप लोग बहुत सारी चीजें वीक 1 में हो गया जो कॉटलिन का फंडामेंटल्स, और ज्यादा से सीखिएगा आप लोग। उसके बाद ये स्क्रोलेबल लिस्ट हो गया और ये ब्यूटीफुल ऐप हो गया। ठीक है, ओके उज्जवल, नेक्स्ट स्लाइड। तो हाँ, यही था, और गाइडलाइंस यही था, और वीक 3 का कंटेंट यही था। सो थैंक यू, ओवर टू यू उज्जवल। थैंक यू आकाश। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया था कि हम लोग का इस बार का जो है वीक 3 कंटेंट हम लोग का ये सब है: कॉटलिन फंडामेंटल्स, बिल्डिंग अ स्क्रॉलेबल लिस्ट और बिल्ड ब्यूटीफुल एप्स। तो इन सब के लिंक्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो कोई मुझे बताएगा कि कौन कौन अभी ट्रैक 2 कंप्लीट कर चुका है? कोई है ऐसा? एनीवन? यस सर। और संदीप, कंप्लीट कर लिया तुमने ट्रैक 2? यस सर, कंप्लीट कर चुका हूँ। तो अपना कुछ एक्सपीरियंस बताओ, कैसा रहा? तुम सीख पा रहे हो कि नहीं इन चीज़ों से, या कुछ और इम्प्रूवमेंट? क्योंकि वहाँ पर भी हम लोग से पूछा जाता है कि आप लोग अपने कॉलेज से रिव्यू लेके बताइए कि कुछ इम्प्रूवमेंट्स करवाना है कि नहीं उन ट्रैक्स में। तो सॉर्ट थिंग्स चलते हैं। तो एक जेन्युइन रिव्यू तुमसे लेना चाहूँगा। यस सर, वो मतलब वो डॉक्यूमेंट्री जो था वो पूरा एकदम बेसिक से लिखा होता है, लाइक स्टार्टिंग से दिया होता है कॉटलिन कैसे वर्क करता है, लाइक स्टार्टिंग से एंड से जो था ना, बॉक्स से कैसे डालते हैं, कैसे नेम स्टोर होता है, वहाँ से पूरा बेसिक से स्टार्ट किया गया। और मतलब यहाँ तक कि एक कैलकुलेटर जो लास्ट में था, वो कैलकुलेटर भी मतलब एक एग्जाम्पल के रूप में बताया गया कि किस तरह से UI UX उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो बेसिक से लेके मतलब मीडियम से लेके वो भी इसमें कहीं के मुझे एडवांस टाइप का नहीं लगा, क्योंकि सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ था। और टोटल चीज मतलब एक के बाद एक लिखा होता, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई भी मतलब जूनियर लोग है या फिर नॉर्मल जो स्टार्टिंग कर रहे हैं कोडिंग में, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि टोटल चीज आगे की ओर फॉरवर्ड किया जा रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब ऐसे मतलब टोटल चीज मिला मुझे जो आसानी से सीखा जा सकता है। उसके बाद फिर क्यूजेस वगैरह भी है, तो इससे आसानी हो सकता है कि कोई भी मतलब आराम से कोई भी कॉटलिन वगैरह सीख सकता है। और फिर प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ पूरा टोटल चीज दिया हुआ है, कैसे कैसे मतलब कि कर सके कोई भी मतलब बेसिक लेआउट, फिर बटन बनाना, यहाँ तक कि फिर कुछ कुछ इंपॉर्टेंस लिंक्स भी दिया होता है जो मतलब आगे जाके कोई बना सकता है। लाइक सेकंड के बाद भी उसके नीचे मतलब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लिंक दिया हुआ है जो मतलब उसके आगे जो पढ़ा जा सकता है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। बस इतना ही कहूँगा मैं। तो अभी तक तुमने कुछ ऐप्स तो बना ही लिए होंगे मेरे ख्याल से। ट्रैक्स 1 से ही स्टार्ट हो गया था कुछ बेसिक ऐप्स बनाने के लिए कॉटलिन पे। यस सर। चलो अच्छी बात है। और आप लोगों को कुछ डाउट्स रिलेटेड इससे हैं तो प्लीज पूछिए, किसी भी तरह का चीज डाउट्स है तो। एनीवन? सर वो ऐप सबमिशन से रिलेटेड था कि मतलब जो ऐप सबमिटेड रहेगा वो बेसिकली फ्रंट एंड से रहेगा, उसके ऊपर बैक एंड वगैरह ये सब भी करना होगा, उसमें API वगैरह ये सब। हाँ, API तो नहीं रहेगा, बट इट डिपेंड्स करता है कि आप किस तरह का ऐप बना रहे हैं। तो बेसिकली उसमें तो 3 पार्ट था कि 3 तरह का ऐप बना सकते हैं। बेसिकली हम लोग का यही है कि उसमें ऐप जो बनाएंगे ना, तो उसको सोच रहे हैं कि ऐसा कर देते हैं जैसे 8 तक का डेडलाइन है ऐप सबमिशन का, तो एक फॉर्म निकाल देते हैं, गूगल फॉर्म। जो लोग ऐप बनाने में इंटरेस्टेड है और काफ़ी हद तक सीख चुके हैं,
तो उन लोग ये फॉर्म भर दीजिएगा, तो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे उन सबका, तो हम लोग मिल के ऐप बना सकते हैं सब साथ में, क्योंकि काम भी आसान हो जाएगा, कैंपस से एक ही ऐप जाएगा, तो हर किसी का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है उस एप्लीकेशन में, और अपना और रेज्यूमे में डालने हैकटोबर फेस्ट का भी हो जाएगा उसी से। हैकटोबर फेस्ट का तो नहीं होगा, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन अपने नाम पे टैग लगाते हैं ना हैकटोबर का, तो वही वाला करना होता है। हम देखो तो हैकटोबर का ही है, ये चीज ध्यान रखना। मंथ ऑफ अक्टूबर में अगर तुम कुछ भी कर रहे हो ना, कोई भी रेपो में एडिट वगैरह, किसी का भी रेपो, ओपन रेपोस में, तो बेसिकली ये है कि उसमें टैग लगाना चाहिए हैकटोबर, तभी वो एलिजिबल होगा कि तुम हैकटोबर में पार्टिसिपेट किए हो, नहीं तो फिर वो वॉइड कंसिडर कर दिया जाता है, तो उसको पॉइंट्स नहीं मिलता है। तो कोशिश करना इस बार कंप्लीट करने का सबको हैकटोबर, कुछ नहीं तो टी शर्ट मिल जाएगा सबको। पिछले साल हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, टू बी जेन्युइन, दो दो किए थे, उसके बाद फिर थोड़ा आलस आलस कर दिए कंप्लीट करने में, तो सॉर्ट ऑफ नहीं, पर इस साल करेंगे कंप्लीट, सब मिल के करते हैं इस बार, पूरा सबको एक साथ टी शर्ट पहन के फोटो खिंचाएंगे। 1 सेकंड। हाँ, तो बाकी आप लोग ट्रैक्स कंप्लीट करिए, ठीक है, ट्रैक्स जरूरी है कंप्लीट करना, उससे बेसिक आप लोग सीखिएगा। और 1 पेज वाला ठीक है, वो सब हम लोग आज फॉर्म निकाल देंगे, आज नहीं तो कल डेफिनेटली फॉर्म आ जाएगा आप लोगों के पास। तो जो लोग भी ऐप सबमिशन करना चाहते हैं उन लोगों का एक ग्रुप बना देंगे, ठीक है, एटलीस्ट आप लोग बेसिक आउटलाइन सीख चुके हैं तो अच्छी बात है। आकाश, कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें? ये आइडिया ठीक है ना ग्रुप बनाने हाँ का? ठीक है, ये सब ठीक है। और जैसे कि संदेश संदेश बोल रहा था, जो मतलब हम लोग जो है शायद कॉटलिन का ये इंटरमीडिएट ही चूज किए थे, ताकि एडवांस ज्यादा बोर नहीं लगे इन लोगों को सीखने में, शायद हाँ, इंटरमीडिएट का किए थे। तो ये ऐसा चीज नहीं है जो आप कॉटलिन ये सारे चीज सीख लियो तो हो गया, एडवांस तक सीख लिया, और भी चीजें सीखने होंगे आप लोगों को तो कॉटलिन के बारे में। तो बेसिकली ये इंटरमीडिएट है जो आप लोगों को बताया जा रहा है, जो कॉटलिन कैसे वर्क करता है, कौन से टेक्निक का यूज हम लोग कर रहे हैं। हाँ, तो यही 3 तरह का था, और अपने मन से भी कुछ बना सकते हो। तो मेनली क्या है, जो कॉटलिन रहना चाहिए और जेटपैक कंपोज का टेक्निक का यूज किया हुआ रहना चाहिए, बस ये 2 मेन चीज है। और कुछ भी आप ऐप बना सकते हो, ऐसा कोई हम 3 तरह का दिखाया आप लोगों को, जो किस तरह कौन से वे में आप लोग सोच सकते हो, कौन से तरह का ऐप बना सकते हो। चलिए, मैं आप लोग को एक टास्क देता हूँ आज, आप सबको कंप्लीट करना है, इसका 1 वीक का टाइम है आप लोगों के पास। ट्रैक 1, 2, 3 तीनों में से जो भी कंप्लीट किए हो, आपने कोई भी ऐप बनाया हो उससे रिगार्डिंग, चाहे वो सिंपल सा ही क्यों ना ऐप हो कॉटलिन से रिलेटेड, आपको उसको पोस्ट करना है लिंक्डइन पे, ठीक है, कितना हो पाएगा चैट में सब लिखो, उसको लिंक्डइन में पोस्ट करना, टैग करना है GDSC BC पटना को, हो पाएगा? चलो, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, चलो अच्छी बात है। तो सब कोई 1 वीक का टाइम मैं दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीक हम लोग फिर से सेशन रखेंगे, और वीक 4 का कंटेंट देखते हैं, हो सकता है पहले भी रख सकते हैं हम लोग, इट डिपेंड्स कि वीक 4 का कंटेंट हम लोग को कब तक मिल जाता है, क्योंकि अभी तक हम लोग खुद नहीं मिला है, अभी तक फिर वीक 3 का मिला है, ठीक है। तो सब कोई वीक 1, वीक 2 और वीक 3 का कंटेंट अच्छे से फॉलो करना, कोई भी है एक या फिर उससे ज्यादा, आपकी मर्जी है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड नहीं चलेगा, हाँ बिल्कुल नहीं चलेगा हेलो वर्ल्ड, कोई एक बैनर होना चाहिए, उसमें लगा हुआ इमेज होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ अपना नाम लिख दिए सुंदर से, ऐसे नहीं, उसका यूज होना चाहिए कंपोज का, ठीक है। तो उसको आप लोग अच्छे से, कोई भी एक सिंगल ऐप बनाना है, उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है, ठीक है, और टैग करना है, कुछ इंपॉर्टेंट हैशटैग्स है वो आप GDSC BC पटना के पेज पे जाइएगा, आपको कुछ इंपॉर्टेंट हैशटैग्स मिल जाएंगे, सारे हैशटैग यूज करना है आप लोगों को, ठीक है। और फिर हम लोग को टैग भी करना है, फिर हम लोग भी उसको रीशेयर करेंगे अपने ऑफिशियल पेज पे। हाँ, ओवरऑल कॉलेज से एक ऐप जाएगा, अब इट्स अपॉन यू बादशाह कि तुम कितने ऐप्स बनाते हो, वो एक डिफरेंट चीज है, ठीक है। बाकी हम लोग को अपने कॉलेज से ऑफिशियली एक ऐप सबमिट करना होता है GDSC को, गूगल को, कि हाँ हमने एक ऐप सबमिट किया अपने कैंपस से। या वेलकम एवरीवन, तो किसी का डाउट यदि क्लियर हो चुका है तो आप लीव कर सकते हो। तो थैंक यू एवरीवन, ठीक है एवरीवन, आप लोग एग्जिट कर दीजिए, अब हम लोग कॉल बंद कर दे रहे हैं। तो बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे, हैप्पी कोडिंग।